आप लोगों को बताया जाएगा, वो भी आप लोग सिर्फ देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए मेरी वीडियो में, ताकि हम आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छे टॉपिक लाते रहें और आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम हमेशा इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। तो भिन्न की परिभाषा सबसे पहले जान लें कि भिन्न उसको कहते हैं जिसमें हर और अंश, यानी कि अंश और हर दोनों शामिल हो। ठीक है, भिन्न उसको कहते हैं जिसमें हर और अंश दोनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम ले लें, कि 2/3 ले लिए, तो ये क्या है? आपका भिन्न है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो एक अंश है और एक क्या है? हर है। क्या है? हर है। ये दोनों अगर रहे तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो आपको आशा करते हैं ये भिन्न की परिभाषा समझ में आया होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। तो वैसे संख्या है जो बटा के रूप में दिया हुआ हो, या फिर आपको कहना है जिसमें अंश और हर दोनों शामिल हो, उसे कहते हैं भिन्न संख्या। समझ में आया? अलग अलग संख्याएं भी कह सकते हैं उसको। चलिए तो समझने आते हैं आपसे। अब समझते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो ठीक है, समझिए ध्यान से। आपको समझना है कि भिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उचित भिन्न और एक होते हैं अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसको कहते हैं, ये हम लोग आज गौर से समझेंगे। एकदम मेन मकसद था हमारा उचित भिन्न और अनुचित भिन्न की परिभाषा समझाना, आपको इसके बारे में समझाना, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत कम बच्चे ये जानते होंगे कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है। तो चलिए यही आप लोगों को हम मेन रूप में पूर्ण रूप में समझाएंगे और बताएंगे। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, उचित भिन्न किसको कहते हैं। तब वैसा भिन्न, चलिए ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले बहुत समझ में आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल उचित भिन्न उसको कहते हैं। चलिए ध्यान से देखना है। जैसे मान लिया जाए आपने दिया 100 नंबर का टेस्ट। ठीक है, आपने दिया 100 नंबर का टेस्ट, जिसमें आपका आया 30 मार्क्स। कितना मार्क्स आया? 30 मार्क्स। तो ये हो गया आपका उचित भिन्न। क्या हो गया? उचित भिन्न। और उचित भिन्न अगर बोल दिया जाए कि आप दिए 1000 का टेस्ट, आप दिए 1000 का टेस्ट और उसका आ जाए आपको, उसमें से आ गया 500 नंबर, तो आपका क्या वो हो गया जो उचित भिन्न हो गया। क्या हो गया? उचित भिन्न। आप दिए थे कितना का एग्जाम? तो 1000 का दिए थे। तो जो जितना नंबर का रहता है वो नीचे रहता है, और जितना नंबर आपको आता है वो ऊपर रहता है। 500 नंबर आना है। तो चलिए ये हो गया आपका उचित भिन्न, यानी कि जिसमें ला सकते हैं, यानी कि संभव हो सकता है कि हाँ इतना में इतना आ सकता है, यानी कि वैसे रहे तो क्या बोलेंगे उसको? उचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अनुचित भिन्न की परिभाषा। अनुचित भिन्न उसको कहते हैं जो उल्टा हो जाए, इसके विपरीत कर देना। अगर देख लो 100/30, तो आप ये हमको बताइए कि 30 नंबर में 100 नंबर का भी आ सकता है? नहीं ना। तो ये हो गया अनुचित भिन्न आपका। समझ में आ गया? ये क्या हो गया? अनुचित भिन्न हो गया। और देखिए समझिए, 1000 को ऊपर कर दीजिए और 500 को नीचे कर दीजिए। ये कभी संभव है? संभव है तो बताइए। 500 में कभी 1000 नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसलिए इसको अनुचित भिन्न कहा गया है, यानी कि अनुचित भिन्न तुम्हारा उचित ये कहना उचित नहीं है, और ये कहना उचित है, ये कहना उचित नहीं है। इसीलिए उचित और अनुचित नाम धर दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको भिन्न के बारे में कुछ जानकारी हुई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो